एसएपी सिक्योरिटी में अगर आपको रोल क्रिएशन नहीं आता तो आप यूज़र को कोई भी एक्सेस, कोई भी राइट्स नहीं दे सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप पीएफसीजी टी कोड की हेल्प से रोल क्रिएशन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल बिगनर लेवल पे। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीएफसीजी होता क्या है। व्हाट इज पीएफसीजी? पीएफसीजी का फुल फॉर्म होता है प्रोफाइल जनरेटर। ठीक है, पीएफसीजी एक टी कोड है एसएपी में जहाँ पे हम रोल्स क्रिएट करते हैं। रोल्स क्या होता है? रोल्स वो चीज़ होती है जिसमें हम एसएपी में टी कोड्स या कोई भी राइट्स असाइन करते हैं। हम डायरेक्टली यूज़र को टी कोड्स या कोई भी एक्सेस नहीं देते हैं, हम उन्हें रोल के थ्रू देते हैं। ठीक है, बेसिकली रोल का मतलब होता है कि यूज़र को कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन सा एक्सेस मिलेगा और वो रोल के थ्रू ही मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी रोल यूज़र को असाइन नहीं है तो यूज़र को कोई भी एक्सेस नहीं मिलेगी उसकी यूज़र आईडी पे। ठीक है, सेकेंड चीज, व्हेन एंड व्हाई रोल क्रिएशन इज नीडेड। ठीक है, जब भी कोई न्यू यूज़र किसी ऑर्गेनाइजेशन को या कहीं पे ज्वाइन करता है, कोई कहीं पे भी नया यूज़र आता है, ठीक है, उसको काम करने के लिए एक्सेस चाहिए होती है। डायरेक्ट हम टी कोड उसको असाइन नहीं कर सकते, हमें अलाउ नहीं होता है, इसलिए हम रोल बनाते हैं और उस यूज़र को असाइन करते हैं। ठीक है, समझ गए कि क्यों एक रोल क्रिएट होता है एंड रोल की क्या ज़रूरत होती है एंड हम कब उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि पीएफसीजी टी कोड की हेल्प से हम कैसे रोल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एसएपी विंडो पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हम टी कोड लिखेंगे पीएफसीजी एंड इंटर करेंगे। और अभी ये शायद लॉग आउट हो गया, 1 मिनट। सो अभी हम क्या टाइप करेंगे? पीएफसीजी। ठीक है, रोल हम सबसे पहले क्या पहला स्टेप ये होता है कि हम पीएफसीजी ओपन करेंगे, इंटर करेंगे एंड रोल का नेम इंटर करेंगे। हम यहाँ पे रोल का नेम, कोई नया रोल क्रिएट करते हैं तो क्या नेमिंग कन्वेंशन देते हैं? सबसे पहले हम Z लिखते हैं। ठीक है, कोई भी कस्टमाइज हम कुछ भी करते हैं, कोई भी टी कोड या कुछ भी हम एसएपी में करते हैं, हम Z से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अंडरस्कोर, हम स्पेस नहीं देते हैं, यहाँ पे हम अंडरस्कोर ही देते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस भी मॉड्यूल से रिलेटेड आप रोल बना रहे हो, मीन्स जैसे आप SD से रिलेटेड VA01 या आप MM का कोई टी कोड असाइन करने के लिए रोल बना रहे हो या आप सिक्योरिटी से, बेसिस से रिलेटेड कुछ बना रहे हो, तो वहाँ पे वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल हम SD के लिए मान लेते हैं रोल बना रहे हैं। ठीक है, सो SD अंडरस्कोर डिस्प्ले, हमें किसी टी कोड का डिस्प्ले का एक्सेस देना है, डिस्प्ले रोल। एंड अभी देखिए ये है नहीं सिस्टम में, सो ये एरर आती है। अगर कोई भी रोल नहीं होगा, आप उसको एरर चेंज या फिर डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे तो एरर दिखा देगा कि ये रोल एग्जिस्ट नहीं करता है सिस्टम में। इसको सिस्टम में लाने के लिए, इसको क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करेंगे सिंगल रोल पे। अभी देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है,
सिंगल रोल एंड कंपोजिट रोल, ये दोनों क्या होते हैं। इसके अलावा मास्टर रोल, डिराइव रोल, सिंगल रोल, कंपोजिट रोल, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये हम डिटेल वीडियो में जानेंगे। अभी हम सिंपली इस वीडियो में जो सीखेंगे कि हम रोल कैसे क्रिएट करते हैं। अगर कोई हमें रोल क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिंगल रोल पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये एच से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एच अंडरस्कोर डिस्प्ले रोल, ये हमने दे दिया। देन मेनू टैब में आते हैं। अभी ये सेव करने के लिए बोल रहा है तो हम यस कर देंगे। एंड यहाँ पे जैसे ये जो आपको ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करके हम टी कोड सेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें VA03 ऐड करना है, डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर, ठीक है, या VF03 ऐड करना है, ठीक है। तो इनको ऐड करने के लिए हम फिर असाइन ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये दो टी कोड इस रोल में ऐड हो गए। मैंने बताया ना कि हम यूज़र को डायरेक्टली टी कोड्स नहीं असाइन करते, उनको रोल के थ्रू एक्सेस मिलती है। तो अब इस रोल में ये दो टी कोड्स की एक्सेस आ गई है, ठीक है। अभी हम इसको फिर से सेव करेंगे, ठीक है। अभी अगर हम ये रोल किसी यूज़र को असाइन करते हैं तो उसको इन दोनों टी कोड की एक्सेस मिलेगी। ऑथराइजेशन में आना है, चेंज ऑथराइजेशन डाटा पे क्लिक करना है। इसको कट करते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट्स की क्या थ्योरी है उसमें डीप में नहीं जाएंगे। ओनली चेंज ऑथराइजेशन डाटा पे क्लिक करके आपको अंदर आ जाना है एंड सिस्टम जो भी रिक्वायर्ड एक्सेस है उसको फिल कर देगा। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, सेव करना है। ये प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी। प्रोफाइल जनरेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल के बिना रोल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रोफाइल जनरेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूट करेंगे एंड यहाँ से इसको जनरेट कर देंगे प्रोफाइल को। अभी मैंने आपको बता दिया कि रोल कैसे क्रिएट करना है। ये पूरा प्रोसेस हो गया कि रोल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट अभी हमको अगर इसको यूज़र को असाइन करना है, ठीक है, तो हम किसी भी यूज़र को कैसे असाइन करेंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं, अभी हम यहाँ से भी कर सकते हैं एंड SU01 में भी जाके कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम SAP शिक्षा करके चैनल बनाया था, यूज़र बनाया था, तो ये देखें ये यहाँ पे आ गया। अभी हम अगर इसको सेव कर देते हैं तो ये जो रोल था ये इस यूज़र को, ये जो रोल है ये इस यूज़र को असाइन हो गया। बट एक और अभी यहाँ पे पार्ट है कि यहाँ पे हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। नॉर्मली हम यहाँ से नहीं असाइन करते, हम SU01 में ही जाके कोई रोल असाइन करते हैं। SU01 SAP शिक्षा, ये देखिए अभी वहाँ पे हमने रोल असाइन कर दिया था तो ऑलरेडी दिख रहा है। अभी हमको जैसे असाइन करना है तो हम यहाँ पे ऐसे असाइन कर देते हैं। अभी ऑलरेडी असाइन है तो यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोसेस था मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे PFCG में आते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे नेम देते हैं रोल का, ठीक है। ये सारी चीज़ें नेम जो हम अगर हमको कभी क्रिएट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो हमको बिजनेस साइड से मिलता है, ठीक है, कि ये रोल बनाना है, ये टी कोड्स उसमें ऐड होंगे, ठीक है, हमें क्रिएट करना होता है। देन उसके बाद अभी ये रोल क्रिएट हो गया है। सो
ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये हम एडिट या डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आने के बाद डिस्क्रिप्शन डालना है, मीनू में जो भी टी कोड्स हमको ऐड करने हैं ऐड करना है। देन ऑथराइजेशंस में आना है, चेंज ऑथराइजेशन डाटा, एंड यहाँ पे सेव करके प्रोफाइल जनरेशन कर देना। यहाँ पे 3 मिस्टेक जो हैं बहुत ही कॉमन है, जो न्यू यूजर्स करते हैं। सबसे पहली गलती है कि प्रोफाइल जनरेशन करना ही भूल जाते हैं। अगर मैंने बताया कि प्रोफाइल जनरेशन नहीं करोगे तो कोई भी रोल वर्क नहीं करेगा, कुछ भी रोल में वर्क नहीं करेगा। सेकंड, कई बार लोग गलत टी कोड यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अभी ये नॉर्मली टेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, आप वर्क करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ही यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं। बट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टी कोड का एक्सेस हम ऐसे विदाउट अप्रूवल नहीं देते, ठीक है। तीसरी चीज़, रोल नेम, जो मैंने आपको रोल बताया, ये राइट प्रोसेस है। किसी भी रोल क्रिएशन का, नेमिंग कन्वेंशन देने का, नेम देने का, ये प्रोसेस होता है। क्योंकि जब आप कहीं पे काम करोगे वहाँ पे हज़ारों रोल होंगे, ठीक है। कई जगह पे आपको 50,000, 60,000 ऐसे रोल भी मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको किस मॉड्यूल के लिए आप रोल बना रहे हो, ताकि कल की डेट में अगर किसी यूज़र को असाइन करना हो तो आप उसको पहचान सको उसके नेम से। अभी यहाँ पे हमने SD का रोल दे दिया है, ठीक है। हम यहाँ पे टी कोड भी डाल सकते हैं कि VA01 के लिए दिया है, या तो उससे हमें पता चलता है कि हमने किस लिए बनाया था एंड इसका क्या वर्क होगा, ठीक है। तो ये 3 मिस्टेक्स थी। अभी इंटरव्यू अगर आपका होता है एंड कोई भी आपको इंटरव्यू में पूछता है कि हाउ डू यू क्रिएट रोल इन SAP, आप रोल कैसे क्रिएट करोगे, अगर या SAP में रोल क्रिएट कैसे होता है, तो आपका आंसर होगा वी आर क्रिएटिंग रोल बाय PFCG, मेंटेनिंग मेन्यू, ऑथराइजेशन एंड जनरेटिंग प्रोफाइल। तो आप अभी उनको रिप्लाई कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज आपने सीखा कि आप PFCG टी कोड के थ्रू कैसे एक रोल क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे भी अगर आप SAP सिक्योरिटी, बेसिस या किसी भी अनदर मॉड्यूल से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।